तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उल्हासनगर दर्पण न्यूज़, एक ईमानदार चैनल। उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। तो इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि इनको अपना आधार करना चाहिए पुलिस में। जैसे आधार कार्ड के जगह पे अगर लड़की किधर भी लेके जाएंगे, किधर भी डाल वो जैसे शो हो जाएगा तो उधर ही अटक जाएंगे। मेरा ये सुझाव है। आधार कार्ड के माध्यम से हमारे मित्र का कहना है, हमारे बीच उल्लासनगर शहर के विधायक कुमार प्रतापति पूर्व नगर से विराट पंजाबी जी आए हैं, उपस्थित हुए हैं। जल्दी सब लोगों को देखने मिलेगा। जब राज और समाज इकट्ठा हो जाता है तो बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े समस्याएं सुलझ जाती है। अभी हमारे बीच विधायक महोदय हैं, समाज के वरिष्ठ हैं। आपस में बात करना बंद कीजिए, मेहरबानी। हेलो, आपस में बात करना बंद कीजिए प्लीज। हम हमारे बीच उपस्थित जो लोग हैं, हम परिवार के सदस्यों से, विशेषकर महिलाओं से विनती करना चाहते हैं, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो आगे आए और हमारे अपने बारे में बताएं, जानकारी दें उनके साथ इस समय क्या हो रहा है। सुंदर ढगवानी जी हमारे बीच विधायक महोदय मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्याएं पहुंचाने का आपके पास अवसर है, जो उपस्थित हुए अपनी समस्या उन तक पहुंचाए ताकि आने वाले विधानसभा सत्र में यह विषय उठा सके। जय झूलेलाल। बेड़ा पार मुंहिंजी छोकिरी 22 तारीख़ खां वई आहे, अञा न मिली आहे। असां FIR बि दर्ज कई आहे ऐं छोकिरी किथे आहे ख़बर न आहे, छा खाए थी, छा पीए थी। मां त साहब निकिरी वियो आहे मुंहिंजी छोकिरी अलाए किथे आहे। असां पुलिस कुझु आवाज़ ई नथी करे। हे सभु झूलेलाल मंदर वारा आया आहिनि, शेवा सभु तव्हांखे निमाणी वेनिती कयां, असांजी छोकिरी आहे त तव्हांजी बि छोकिरी आहे, महिरबानी करे कुझु कयो। जीअं असांजी न्याणी वई आहे तीअं कंहिंजियूं बि न्याणियूं न वञनि, सभिनी जी न्याणियूं सुरक्षित हुजनि, महिरबानी कयो। मां हथ जोड़े वेनिती थी कयां, जेके बि बीठा आहिनि सेवादारी झूलेलाल में, महिरबानी करे मुंहिंजी छोकिरीअ खे ॻोल्हे अचो। बसि जय झूलेलाल। मेरी बच्ची 25 अप्रैल को घर से ये बोल के निकली थी कि मैं पिकनिक जा रही हूँ फ्रेंड्स लोग के साथ। एक दिन पहले उसका बर्थडे था और उसके फ्रेंड्स लोगों ने बर्थडे होटल में ऑर्गेनाइज किया था। और उसके बाद में उसकी फ्रेंड मेरे घर पे भी आई थी, रोशनी कन्नप्पा नाम है उसका। और वो लड़की मेरी लड़की का मोबाइल चुरा के लेके चली गई। पुलिस ने मोबाइल चोरी तक का कंप्लेन नहीं दिखाया। और उसके बाद में वो लड़की की बहन को मैंने रात में फ़ोन किया तो उसकी बहन बोली मैं मैसेज देती हूँ। बाद में वो लड़की मेरे ही भाई की बेटी की मोबाइल से फ़ोन करके बोलती है कि मोबाइल मेरे पास में है, कल मॉर्निंग में दे दूँगी। 7:30 बजे के बाद से मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है, मोबाइल भी उसके पास है या नहीं है, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। और FIR तो उन्होंने लिया ही नहीं है, उल्टा दिलीप फुलपगारे उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके नाम पे FIR डाल के आपको असर कर दूँगा। इस तरह से पुलिस काम कर रही है। तो मेरी यही विनती है कि आप सब लोग एकत्र होकर के प्लीज इस पे हेल्प करिए और जो भी लड़कियां गायब हुई हैं, मिसिंग हुई हैं, उनको
वापस लेके आएंगे। सबका सहयोग होगा तो ही बच्चियाँ वापस आएंगी घर में। धन्यवाद बहन। जिस तरह से अपनी समस्याएं आप बता रहे हैं, हमें यह सुनकर भी आश्चर्य हो रहा है कि हम इस उल्लासनगर शहर में रह रहे हैं कि आज पुलिस अगर इस तरह से बात करती। प्लीज सब लोग थोड़ा साइड में हो जाए, पीछे के लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, प्लीज सब लोग साइड में हो जाए। माननीय विधायक महोदय, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज सेवी बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। अगर महिलाओं को ये निवेदन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो अगर उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे अगर ये बोल रहे हैं, इस तरह से अगर बिहेव हो रहा है तो पूरे समाज को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। आगे अगर कोई अपने परिवारजन अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कार्यकर्तागण, सबको मेरा नमस्कार है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी। आज हमारी बहनें 4 या 5 गई हैं, तब हम जागे हैं। उससे पहले जो यहाँ बोला जाता था कि संभालो, देश पर देश ये कार्य होता रहता था। जब आग यूपी में लगती थी तो वो कहते थे यूपी में आग लगी है, आग लगी थी बिहार में तो बोलते हैं बिहार में आग लगी है, लेकिन जब अपने हाथ पे आग लगती है तब जोर आता है। मैं सबसे निवेदन यही करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को अपना इतिहास बताइए, अपना टाइम निकाल के। माँ बाप को टाइम नहीं कि अपने बच्चों के साथ बैठे, बहन और भाइयों को टाइम नहीं कि अपने माँ बाप के साथ बैठे, सारा दिन मोबाइल में बैठे रहते हैं। अभी भी मुझे एक रिक्शा में लड़की मिली जो एक मोमिन के साथ जा रही थी, औरत थी। मैंने उसको कहा बेटा इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, संभालो, ये किससे ऐसे हो रहे हैं। तो उनके माँ बाप रिक्शा में ही थे। उन्होंने बोला कैसा हो रहा है, ये बात ऐसी हो रही है, अभी अपनी बेटी को समझाओ, इतिहास बताओ। हम शिवाजी की औलाद हैं, हम राजा डायर की औलाद हैं। हमारे बच्चों को संस्कार, हमारे बच्चियों को अगर सेल्फ डिफेंस नहीं होगा तो नहीं वो आगे जा सकेगी। आजकल पढ़ाई में यही कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाता है कि जाति पाति कुछ भी नहीं है। हम हिंदुओं में तो जाति पाति नहीं देखेंगे, लेकिन मोमेंटम में जाति पाति तो देखनी चाहिए। पहली बात तो भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगी तो कम से कम अपने बच्चियों को बैठ के इतिहास बताइए कि हम पाकिस्तान से आए कैसे, हमारे साथ हुआ क्या था, किसी ने बताया आज तक, किसी ने बोला क्या, हम क्यों भागे वहां से। हिंदू इज्जत बचा के वहां से भागे हैं। आज हमारे बड़े इधर आके पूरी सिंधु नगर बसाई, अलग अलग शहरों में बसे, अपनी मेहनत से आगे बढ़े सिंधी, लेकिन सिंधियों को टाइम कहाँ है। 2000 ज्यादा मिलेंगे, मूवमेंट इनको दे दो, मुसलमान को दे दो काम, क्यों दुकान दे रहे हम। 25 सेक्शन में 2 मुसलमानों ने दुकान ली है। मैं कल जा रही थी, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी आप अकेले हो, कैसे जाओगे बताओ आप। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी, एक अकेला सब कुछ कर सकता है ना, नहीं कर सकता। साथियों, अगर एक साथ नहीं बढ़ेंगे, एकता नहीं करेंगे, आज हमारे ऊपर पत्थर फेंकी गई है, हमारे घर से लड़कियां गई हुई है, इनको वापस लाने का दायित्व आप सबका है, आप सबका है ये दायित्व है। सड़कों पे उतरिए, जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाते नहीं, मंदिर में जाते बच्चों को लेके जाते नहीं, तिलक लगाने के लिए हम बोलते नहीं, चूड़ियां पहनने के लिए हम बोलते नहीं, उनको संस्कार बताते नहीं, तो लड़कियां क्या करेगी, उनको झांसे में लाएंगे लड़के, उनको नहीं पता चलता कि क्या लड़के करते हैं। हिंदू लड़के बन के शिव का लॉकेट पहन के और लड़कियों को फंसाते हैं, और बाद में मालूम पड़ता कि 10 बच्चों का बाप है, वो गांव में उनका परिवार है। धर्म भ्रष्ट करो, उसके बाद बोलेंगे गाय का मांस खाओ, नहीं तो लड़की को मार काट के बाहर निकालते हैं। क्या श्रद्धा का केस नहीं देखा आपने, बॉम्बे की लड़की थी। तो हम कब जागेंगे, क्यों नहीं जाग रहे, हम अपने स्वार्थ से ऊंचे क्यों नहीं आ रहे। हम दुकानें छोड़ो और सड़कों पे उतरो। जैन समाज नीचे उतरी थी रोड पे, उनका मंदिर बच गया। झारखंड की सरकारों ने टूरिस्ट मंदिर बना दिया था, वहां जाके शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे। हमारे मंदिरों में भी मुसलमान आके
क्योंकि हमें सिखाया गया दया, प्रमोद धर्म, अतिथि देवो भव, यही सिखाया गया। बच्चा मार खा के आएगा तो बोलेगा चुप करके बैठ, मां बोलेगी बाहर मत जाना। लेकिन उनके बच्चों को क्या सिखाया जाता है? काफिर, मारो, मूर्ति काटो। हमने सिखाया? नहीं सिखाया। हम तो दरगाहों में जाते हैं मत्था टेकने, वो आते हैं हमारे मंदिर में। इसीलिए सॉरी, मैं ज्यादा बोल गई, मैं सबसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मेरे में जोश भरा हुआ, मेरे में बहुत कुछ है, मैं करना चाहती हूँ कुछ, आप आओ मेरे साथ। थैंक यू। समाज संगठित हो रहा है, समाज संगठित हो रहा है मैडम, आप बिल्कुल चिंता न करें। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई आपके परिवार के साथ है। 2 मिनट के अंदर सब लोगों को बोलना है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, और विषय के ऊपर बोलना है, इधर उधर कोई ना चले जाए। जी जी, तो अपना परिचय दे, और उनके परिवार से अगर कोई बात करना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो तो वो आगे आए। परिवारजन के मेरे ख्याल से 2-3 लोग जो थे वो बोल चुके हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, नारा तो लगा दिया, अब देखते हैं कि हिंदुओं के खून में कितनी गर्मी है। अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, अब देखना है कि हिंदू तक कितना सच्चा है। हिंदू जागेगा तो देश जागेगा। मुझे बड़ा ही क्रोध हो रहा है कि हमारे शहर में ये हादसे हो गई है, हमारी बहू बेटियों को उठाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हिंदू लोग? क्या आपका खून ठंडा हो चुका है, पानी हो चुका है? चंद नोटों के लिए अपने दुकान और मकान इनको किराए पे देते हो। कहते हैं अगर किसी भी जाति के ऊपर वार करना है तो उसके बिजनेस के ऊपर वार करो, उनके पेट के ऊपर वार करो, निकालो उनको दुकानों से बाहर, निकालो उनको कारखानों से बाहर, देखते हैं ये क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों को गैरत है? अपनी बहू बेटियों के ऊपर आपकी नजर है? ये केस क्यों हो रहे हैं? और पुलिस आज हिंदुस्तान के अंदर, मेरे भारत माता के अंदर मोदी जी का राज्य है, हिंदुत्व राज्य है, महाराष्ट्र में हिंदुत्व राज्य है, उसके बाद पुलिस को इतनी डेयरिंग कि ऐसे लोग जो हमारे बहू बेटियों को उठा के जाते हैं उनकी एफआईआर तक नहीं करते हैं। ये क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम हिंदू संगठित नहीं है, हमारे नेता संगठित नहीं है, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं इस शहर के अंदर एक योगी बाबा जैसा नेता होना चाहिए, तो पता चलेगा इनको कि कैसे हिंदुओं के बेटियों को भगाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। पुलिस को भी पता चलेगा कि किस प्रकार से वो किस प्रकार से सोए पड़े हैं। ये पूरा अभी उत्तरदायित्व जो है यहाँ पे बैठे हुए महारथी बैठे हुए आपके सामने चेहरे है। ये इस शहर को, इनके इस शहर के नेता हैं ये लोग, हिंदुत्व पार्टियों को बिलोंग करते हैं। अब तक मैं इनसे सवाल पूछता हूँ तो ये लोग चुप क्यों बैठे थे? क्यों ये इंतजार कर रहे थे कि सिंधु युद्ध क्यों नहीं है? उठ के सीधे वहां 5 नंबर में पहुंच गए, पुलिस चौकी में पहुंच गए, जाके आवाज अपनी उठाई। ये सवाल अपने अंतरात्मा से वो लोग पूछे। ठीक है, फिर भी यह देर आए दुरुस्त आए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए संगठित होने का समय आ गया है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आगे दिन बहुत खराब आने वाले हैं। और मैं ये चेतावनी देता हूं पुलिस को कि इस हिंदुत्व पार्टी का जो राज है यहाँ पे, देश में हिंदुत्व पार्टी का राज है, आपको सोचना पड़ेगा। जो गलत चीजें हो रही है उसकी बराबर से तहकीकात करनी पड़ेगी। जिन बच्चियों को उठाया गया उनकी पूरी इंक्वायरी कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए, अन्यथा नतीजों के लिए तैयार होइए। क्योंकि हिंदू संगठन अगर भड़क उठे तो आपके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सभी को बोलूंगा, एक बार जोर से बोलिए जय हिंद। देखिए, मैं एक वकील होने के नाते आपको एक कानूनी जो प्रक्रिया होती है इस केस में वो बताऊंगा कि सबको ये नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी नेता यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग पार्टियां ये वो छोड़कर यहाँ पर आए हैं, किस लिए? हमारे समाज के लिए आए हैं। तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, दूसरी बात मैं यह बताऊंगा आपको कि जब कोई भी लड़की अगर लापता होती है, किसी की भी बच्ची, तो प्रक्रिया यह है, मिसिंग कंप्लेंट दाखिल करती है पुलिस कि उसको ढूंढना पड़ता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि पुलिस को पता चले,
को पता चले कि ये आखिर हुआ क्या है मसला, इसके लिए वो 24 घंटे कुछ समय मांगते हैं, ये प्रोसीजर होता है। जहां एफआईआर की बात आती है, जब हमें या पुलिस को यह खुशबू आती है या ऐसी महसूस होता है कि किडनैपिंग का मामला है, तो उसे 363 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करनी है। अब अगर पुलिस नॉर्मल इंसान की अगर एफआईआर, जैसे इन्होंने बताया कि इनका एफआईआर नहीं लिया गया, तो यह पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीजर चल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब मैं हमारे विधायक जी हैं कुमार रानी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तुरंत जितने भी पुलिस स्टेशन है हमारे उल्लासनगर में 4 या 5, 1 नंबर से 5 नंबर तक, आप उनको लेटर लिखिए कि इसके ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। जयपुर में दो लड़कियां जब मिसिंग थी, पुलिस ऑपरेशन चलाया गया और उनको 48 आवर्स के अंदर पुलिस ने ढूंढकर निकाला। तो जब कानून का जब लाठी चलती है तो सब लोग काम करते हैं, और किसी की अगर इतने लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये एक साथ आज हो गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी कुछ गलत बोलने की। आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सारे मतभेद भुलाने होंगे हमें। जैसे सभी ने कहा, हमारे समाज सेवकों ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर आना है, क्योंकि यह अब जो प्रॉब्लम है यह सिर्फ अभी यहाँ एक परिवार का नहीं रहा, पूरे समाज का रहा। अब रिसेंटली मैं दूसरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ। देखिए, अब किसी ने कहा कि यहाँ एकता की कमी है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कुछ समय पहले की बात है, जब सिंधी परिवार के खिलाफ या सिंधियत के खिलाफ जब व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा गया, तो हम लोग थे जो गए पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज करवाई और उनकी बेल भी स्टार्टिंग में रद्द करवाई। तो यहाँ हिंदू जो है, सिद्धि भाई बहन जो है, वो यूनिटी जो है बन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही। और यहाँ ये जो लोग देख रहे हैं, ये सब लोग कैसे आ गए, क्या क्यों आए हैं, ये सब यूनिटी का एक मिसाल है और एक कायम रहेगा और आगे भी चलेगा। दूसरी बात देखिए, मेरे पास केस आया था, कुछ 1 मिनट दूंगा मैं आपसे। बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस जो है पिटीशन फाइल की। जहां कोई भी मिसिंग होता है, तो आप अगर रिट पिटीशन दाखिल करते हैं हैबेस कॉर्पस की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देता है कि प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर मी। आप कोर्ट के सामने उस इंसान को लाइए, कैसे भी लाइए, ढूंढकर लाइए, कैसे भी लाइए, क्योंकि आर्टिकल 21 का मामला है, राइट टू लाइफ का मामला है। इसलिए हमारे पास ये भी विकल्प है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। जहां भी अगर पुलिस प्रशासन अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, वहां हम सभी को एक साथ जाना होगा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी परिवार हैं, आप सबसे टच में रहिए, और हमारी संस्था स्वच्छगिरी फाउंडेशन भी आप सभी के साथ है। अगर हम एकत्रित हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपने शहर की बच्चियों को। अगर हम एकत्रित हैं, इसलिए बचा सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ आए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजचंद्र चांदवानी ने कुछ मुझे बताया, ये जो अभी स्पीच किया, इसमें से मुझे याद आया, मैं पुलिस चौकी में गया, तो अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं डर रहा हूँ। वो साहब ने बोला, मैं उसको बोला मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी लड़की गायब हुई है, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेरे को आधा घंटा खड़ा किया, बोलने को भी नहीं, ऐसा भी नहीं बोला कि चेयर पे बैठो। बोला क्या आप अपने घर पे जाके बैठो, 12-12 साल की लड़कियां कितने होती है, आपकी लड़की 25 साल की है, काय को टेंशन लेता है, उसको क्या अक्ल नहीं है क्या, वो मैच्योर्ड है, वो भाल लेके आप घर पे जाके बैठो, आराम से खाना पीना खाओ, सो जाओ, काय को इधर चक्कर काट रहे हो। अभी वो साहब का नाम भी मुझे मालूम है, आधा घंटा बिठा के मुझे भाषण देके बाहर से निकाल दिया। पुलिस ऐसी है। अभी ये जो मीटिंग हुई है, इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हमारा क्या हुआ, हमें आश्वासन दीजिए कि आपको एफआईआर मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारी बच्ची घर पे आएगी नहीं आएगी, हमारी बच्ची जीवित है नहीं है, कहाँ है। मेरे पास लड़के का फोटो है, मेरे घर में धमकियां आ रही है, हमारे घर का माहौल डरावना है, हम घर में खाना भी नहीं खा रहे हैं, हमारी बहुत हालत खराब है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज सवेरे से भी मैं यही मैटर में निकला हूँ, लाल सिंह ग्रुप में गया था, मैं पूरी उन लोगों को डिटेल बताई। कल के तारीख में मेरे को धमकी आई है, नंबर है, मेरी बहू को धमकियां दे रही है, अभी 13 नंबर है, उससे पूरा अपडेट ले रहा है। ये तेरा पापा किधर है, क्या कर रहा है, ये पुलिस में क्यों जाते हो, प्रेस में क्यों जाते हो,
अभी तेरा नंबर है, तेरे को उठाएंगे। कल के तारीख में रात को धमकी आई है हमको, मेरे पास नंबर है। अभी उन लोगों के पास ऐसी टेक्निक है कि हमारे को जो भी नंबर पे फोन आता है सबकी रिकॉर्डिंग होती है, उन लोगों के नंबर की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और वन साइडेड फोन आ रहा है, हम फोन करते हैं स्विच ऑफ हो रहा है। ऐसी कौन सी टेक्निक है, कौन सा ऐप है, हमें तो इतना नॉलेज ही नहीं है। मेहरबानी करके ऐसे नहीं हम यहाँ से चले जावे तो हमारे को कुछ मालूम ही नहीं पड़े, हमको सहयोग कीजिएगा। ये पुलिस काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। ऐसा कौन सी पुलिस ऐसे बोलती है? मेरी 56 साल उम्र है, मेरे को पुलिस वाले की भी उतनी उम्र नहीं होगी। बोलता है आपकी बेटी गई है तो क्या होगा, जाओ घर पे जाके सो जाओ। वो बालिक है, उसको अक्ल है, मेरे से ज्यादा अक्ल है, ऐसे बोल रही है। धन्यवाद। देखिए दादाजी, आपने जो कहा, जो वर्डिंग्स, जो शब्द पुलिस वाले ने कहा है, मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आपकी वो तो जाहिर सी बात है कि मुंह से बोला होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर रिकॉर्डिंग होती तो कल के कल वो सस्पेंड हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फिर भी हम क्या करेंगे, एक कंप्लेंट्स डालेंगे एनजीओ की तरफ से, हमारे एमएलए साहब की तरफ से, या एज एडवोकेट भी मैं डाल सकता हूँ। अलग अलग कंप्लेंट्स डालेंगे, वर्डिंग स्कीम लिखेंगे, जो हुआ है उस हिसाब से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी डालेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी डालेंगे और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी डालेंगे, ताकि उनको पता चले कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। दूसरी बात, अब जो आपने कही कि जो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लाउड स्पीकर पर रख के दूसरे फोन से आप रिकॉर्डिंग करें, ताकि हमारे पास छोटे छोटे एविडेंसेस जो है, एविडेंसेस हो, उसके ऊपर मजबूत केस बन सकता है। अगर इस केस में अगर दूसरे सेक्शंस लगाकर अगर हम इसको एफआईआर उस सेक्शंस में, नॉन अवेलेबल सेक्शंस में कन्वर्ट करें, फिर पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। अभी जो भी फोन आ रहे हैं ना, वो मेरे बहू के नंबर पे आ रहे हैं। अगर बाय मिस्टेक हमने भी अलो कर लिया ना, सामने वाला डिस्कनेक्ट कर देता है। और वो एकदम अभी छोटी मतलब बच्ची है, 23 साल उम्र है उसकी, 2 साल हुआ है, मेरे बेटे की शादी हुई है अभी 2 साल पहले। वो एकदम मतलब उससे जो सामने वाला बात करता है ना, उससे डर डर के बात कर रही है, बहुत डर गई है वो। मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरे मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करिए, आप रेडी रखिए अपना फोन, और क्या है हमें एविडेंसेस इकट्ठा करने दीजिए। और ये पूरा जो टीम यहाँ बैठे हैं, लोग बैठे आपके साथ हैं, हम कुछ न कुछ करते हैं। मैं चाहूंगा कि मीटिंग को कंटिन्यू किया। और ये जो पुलिस ने हमको एनसी दिया है ना, ये हमने उनका माइंड डाइवर्ट करके उनका फोटो निकाला है, नहीं निकालने दे रहे थे, कुछ कापी नहीं दी हमको। एनसी का भी हमने फोटो निकाला, बोला नहीं कुछ नहीं मिलेगा। दीदी आप बोलो, लेकिन शायद पिछले दिन मुझे हर न्यूज़ चैनल के थ्रू सुन रहे हो जो चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं चाहूँगी कि सिर्फ 2-2 मिनट में अपना परिचय देके यदि हम अपने सुझाव रखें, क्योंकि हमने माननीय मंच पर जो मैंने राजनेताओं को कल आह्वान किया था कि भाई हम वोट क्यों देते हैं, हम वोट अपनी सुरक्षा के लिए देते हैं। तो शासन और प्रशासन कर क्या रहा है, क्यों सोए, क्यों हमें कोई संज्ञान लेने नहीं आ रहा है? भाई शहर में से 6 लड़कियां उड़ जाती हैं और शासन और प्रशासन दोनों सूखते हैं। अभी भाई साहब जी ने बताया और भी बहुत सारी बातें। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं 2 बातें कहूँ, वो बातें मैं आपको दोनों कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबसे आह्वान करूंगी कि कृपया अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। मर्दों मर्द मस्तक पर तिलक कहां से गायब है बड़ी? और ये जो मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कहूंगी, अपनी महिलाओं को संभालो। 40-45 साल की उम्र की जो आपकी पत्नियां, आपकी भाभियां, व्हाटएवर जो भी, मैं औरत होने के नाते कह रही हूँ, खुद वेस्टर्न कपड़े पहन के घूमती अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगी? खुद तिलक लगाती नहीं है बेटियों को, हिंदू तो क्या सिखाएंगी? शाम को दिया जलता नहीं है, हिंदू तो क्या सिखाएंगी? हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता नहीं, क्या सिखाएंगे? आज मुझे बोलो, मैं पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ से ओरल करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आप में से भी आओ, आह्वान है। पर मैं ज्यादा डीप में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल पब्लिक का समय लेना नहीं चाहती, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू आप मुझे सुन रहे हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे मध्य जो बहुत ही अनुभवी हैं, जिन्होंने सालों से इसी प्रकार के काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, बजरंग दल के प्रमुख हैं, निखिल जी हैं, अशोक जी श्रीराम प्रतिष्ठा मध्य उपस्थित हैं। फिर उसके बाद हमारे राजनीतिक बंधुओं में कहें तो जिन्होंने हमेशा बहुत अच्छा सजेशन, जब भी कोई समस्या लेके जाओ उनके पास, उनको एकदम सजेशंस उनके सामने होते हैं, प्रदीप रामचंद्रानी जी। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों का हम मार्गदर्शन लें और वे हमें मार्गदर्शन करें। हम सारी उल्लासनगर की पब्लिक उनका मार्गदर्शन के बाद
तो मैं चाहूंगी अमित गोयल जी को सबसे पहले कि श्रीमान अमित गोयल जी जो अपने बजरंग दल के प्रमुख हैं उल्लासनगर के, कृपया मंच पर आएं और दिशा निर्देश। जय श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ पे जितनी उपस्थिति दिख रही है अपेक्षा उससे ज़्यादा थी, पर आखिर अगली बैठक में अपनी उपस्थिति और बढ़ सकती है। आज का जो विषय है उल्लासनगर में जो लड़कियां लापता हुई है, ये विषय आज कल परसों शुरू हुआ नहीं है, कितने तो सालों से उल्लासनगर में चल रहा है, पर उसकी जो रफ्तार है काफ़ी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो इस विषय में आज विचार विमर्श करने के लिए हम लोग सब जमा हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा विषय नहीं लूँगा, सबने विषय यहाँ पे रखा है। मेरा खाली सबसे एक ही कहना है कि अगर हमें इन मुस्लिम लोगों को हमारे लड़कियों के हाथों से, हमारी लड़कियों को उनको हाथों से बचाना है, लवजात की घटनाएं रोकनी है, तो हमें तो पहला इनको अपने शहर से बाहर निकालने के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके विषय में जो एक्शन प्लान है उसके बारे में बोलना होगा, क्योंकि उन्हें हम मकान नहीं देंगे, चलो मेरे पास फ्लैट है मैं उनको नहीं दूंगा, पर जो कारखाने में काम करते हैं वो वहाँ पे जाके कारखाने में रहेंगे। क्या हमारी सबकी इतनी हिम्मत है क्या हम हमारा बिजनेस लॉस में गवा के हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचा सकते हैं? क्योंकि देखिए दोनों चीजें एक ही समय पे पॉसिबल नहीं है। अगर इज्जत बचानी है अपनी बहू बेटियों की तो हमें अपना धंधा लॉस में गंवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उल्लासनगर का जितना भी व्यापार है, गाउन मार्केट हो, जींस मार्केट हो, बैग मार्केट हो, चप्पल के कारखाने हो, हर जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी अपना कब्जा कर चुकी है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉइज की कमतरता है। अगर हम उनको टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनको नीचे से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कारखाने से हम उनका सब्स्टिट्यूट नहीं निकालते, उनके जगह पे दूसरे किसी एम्प्लॉइज को नहीं लाते हैं, तब तक ये चीज थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही लगती है। तो इस विषय में हमें चर्चा करनी चाहिए। और आज यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी व्यापारी वर्ग यहाँ पे उपस्थित थे, मतलब आपने 4 नंबर के भी व्यापारी संघ के अध्यक्ष है, 5 नंबर, 3 नंबर। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, क्या अभी समय काफी हो चुका है तो कल के कल एक एक्शन प्लान अपन चालू करना चाहिए। जितने भी अपने शॉप्स है उन सारे शॉप्स के बाहर एक काले झंडे लगाने चाहिए इस विषय में कि पुलिस ने जो एक ढीलापन दिखाया है इस विषय में, उसका विरोध दर्शाते हुए और लवजात का विरोध दर्शाते हुए सभी ने काले झंडे अपने शॉप के बाहर लगाने चाहिए। और अपने शॉप के बाहर लवजात क्या है इसका एक एक पोस्टर लगाना चाहिए, अपने शॉप के बाहर ही ना, तो अपने जितने भी मंदिर है, जितने भी आश्रम है, हर एक में लवजात के पर्चे बांटे जाए। क्योंकि क्या है, जो घटनाएं हो चुकी है हम उन पे भी काम करेंगे और जो आगे होने वाली है उनके ऊपर कैसा रोक लगाया जा सकता है इसमें भी हम काम करेंगे। क्योंकि जितने जल्द हम एक्शन मोड में आएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो होने वाली घटना है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और यहाँ पे उपस्थित सभी संगठन, सभी राजकीय पार्टियों से मेरा निवेदन है कि हर कोई अपने लेटर हेड पे पुलिस स्टेशन हो या सीएम हो या जो भी सरकारी अधिकारी हो उसके पास अपने लेटर हेड पे इस चीज का निवेदन दे कि उल्लासनगर में ये चीजें बढ़ती जा रही है, प्रशासन ने इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए। चलिए, जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगी निखिल जी से कि कृपया मंच पे आए। वैसे ही जैसे कहा गया कि पुलिस इत्यादि सुन नहीं रहे थे, तो हमारे पास हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, जमुना दास गोस्वामी जी हमारे साथ हैं महेश सुब्रमणी जी। ये सब मिलकर यदि पुलिस पर प्रेशर करेंगे तो पुलिस हमारी क्यों नहीं सुनेगी। हमारे दीपक जी हैं जो हमेशा व्यापारी संगठनों को लेकर चलते हैं, व्यापारी संगठनों उनके एक एक्शन से मूव होती हैं। तो हम यदि चाहें कि काले झंडे लगाने हैं या काले वस्त्र पहन के 3 दिन 5 दिन व्यापार करना है तो क्यों नहीं होगा। तो मैं निखिल जी से निवेदन करूंगी कि मार्गदर्शन के दोष सर्वांना जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय गुरुदेव। इथे उपस्थित विचारमंचावरती सर्वांना मी अभिनंदन करतो आणि या कार्यक्रमाचं ज्यांनी नियोजन केले त्यांचंही अभिनंदन करतो। पण या अभिनंदनाबरोबर त्यांना एक सूचना देऊ इच्छितो की जेव्हा पण तुम्ही हा कार्यक्रम किंवा एखादी मीटिंग घ्याल
जे लव जिहादच्या विरोधात आहे किंवा या मिटिंगचं शहरातनं ज्या मुली मिसिंग झालेल्या आहेत आणि त्यासाठी ही मोठी एवढी आज लोक उपस्थित आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये, तर सामाजिक संघटना ज्या आहेत त्यांना सर्वांना विश्वासात घ्या, पत्रकारांना विश्वासात घ्या आणि या बाबतीतले अजून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण मिटिंग अरेंज करू शकतो. आणि एक्झिट प्लॅन ज्याला आपण बोलतो, म्हणजे एंटर तर हे लोक झालेले आहेत शहरामधनं, या लव जिहादचे प्रकरणं या पुढेही आणि याच्या अगोदरही बरेच झालेले, पण आता सगळे मला वाटतं हिंदू लोक जे आहेत किंवा हिंदू समाज आहे तो जागृत झालेला आहे आणि त्यासाठी आपल्याला एक्झिट प्लॅन बनवायचा आहे की आपल्या घरातली ज्या मुली आहेत, ज्या बहिणी आहेत, त्या याच्या हाती कशा लागल्या नाही पाहिजे. तर आमच्याकडे असेच विषय आलेले. मागच्या टायमाला उल्हासनगर 5मध्ये एका मुलीला त्याच्याच बाजूच्या घरामध्ये तिथे त्यांनी दर्गा बनवलेला, त्यांनी चबुतरा ठेवलेला आणि त्याला तिथे मैत्री करून त्याच्या बहिणीला पाठवून त्यांच्याबरोबर मैत्री करून घरात बोलून तिच्यावरती कोणत्या प्रकारचं आपण ज्याला हिप्नोटाईज बोलतो त्या प्रकारे तिला हिप्नोटाईज केलं गेलं आणि नंतर तिला घेऊन गेले. आणि ज्या टायमाला अनिल भाई आणि आम्ही काही लोक गेलो बजरंग दलचे कार्यकर्ते, तेव्हा अशी माहिती तिथे भेटली की त्या समोरच्या मुलांनी ज्यांनी घेऊन गेलाय त्याच्या घरातले काही लोक मला भेटायला आले की ओळख दाखवली, मी ते मला माहिती आहे तुम्ही काय काम करता आणि वो लडकी उससे प्यार करते. तर हे हिप्नोटायझिंगचे जे विषय त्याच्या पलीकडे या मुलींना हे लोक काय बोलतात फूस लावून घेऊन जातात. त्यासाठी जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे. जसं ताईंनी सांगितलं की आपल्याला धर्माप्रती अभिमान असला पाहिजे, आपल्या कपाळावरती गंध असला पाहिजे, टिळा असला पाहिजे, ज्यामुळे आपली निशाणी आपल्याला माहिती पडते. त्यांचे लोक आज आपले ओम घालतात, आपल्या देवस्थानाचे लॉकेट घालतात आणि त्यांना फूस लावतात आणि धर्मविरोधी कारवाई करायला लावतात. बरेचसे असे प्रकरण होतात. पण मी आता मार्गदर्शन न करता मी असं बोलीन की आपल्या मंचावरती उपस्थित जेवढे लोक आहेत, पत्रकार लोक आहेत, आपल्याकडे सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आहेत, सर्वांनी एक एक्झिट प्लॅन बनवावा की ज्या प्रकारे आज मी त्या दादांचं व्यथा ऐकली की 2 महिने की फक्त NC घेतलेली आहे, तर आज नाही तर उद्या पहाटे सकाळी एवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये तादादमध्ये ज्याला आपण म्हणतो हिललाईन पोलीस स्टेशन असेल, विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन असेल किंवा ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये या गुन्हे दाखल झालेले नाहीयेत, NC घेतलेले नाहीत, त्या सगळ्यांना सोडून DCP कार्यालयावरती एक मोर्चा काढावा, तिथे आंदोलन करावं, तिथे धरणे आंदोलन करावं की घरामधनं जो माणूस मिसिंग झालेला आहे, हरवलेला आहे, किडनॅप होत्याही अशा संगीत प्रकारचे गुन्हे दाखल न करता पोलिसांनी समोरच्याला बळ दिलेलं आहे. या बाबतीतच मी सगळ्यांना सांगितलं की उद्या एखादा एक्झिट प्लॅन म्हणून आपण सगळ्या मोठ्या प्रमाणात तिथे उपस्थित राहावं आणि विचारमंचावर उपस्थित जे कोणी सामाजिक संघटना आहे ज्यांनी हे कार्यक्रम ही मिटिंग आयोजन केलेली आहे, आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन पोलीस स्टेशनला पहिलं सांगितलं पाहिजे की जसं दादांनी सांगितलं की मोबाईल नंबर त्या मैत्रिणीकडे होता किंवा तिला माहिती होतं किंवा तिने सांगितलं की मला माहित नाही ती पुढे कुठे गेली, तर तिला ते नॉलेज असेल ती तिकडनं पुढे कुठे गेलेली आहे आणि त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. पोलिसांनी जर गुन्हा FIR दाखल केली तर समोर ज्या फोनवरनं दादांना कॉल येतात धमकीचे ते नंबर ट्रेस करता येतील, ट्रू कॉलरवरनं ते नंबर ट्रेस करता येतील, कोणाच्या नावाने इथं आहेत, सिम आहेत, कुठून आलेले आहेत, हे नंबर ट्रेस करून आपण त्यांच्यावर कारवाई करू शकतो. आणि हे कारवाई झाल्याच्या नंतर तो माणूस हातात लागल्याच्या नंतर मला सर्वांना सांगायचं आहे की त्या माणसाला पोलीस स्टेशनने अटक केल्याच्या नंतर त्याला घेरावाला आणि पोलिसांना सांगा त्याला आमच्या हातात द्या, म्हणजे त्याला माहिती पडेल की त्यांनी कोणाच्या घरावरती हात टाकलेला आहे. आपण मागे का पडतोय, आपण मागे का पडतोय? बरोबर, काही लोक बोलले की आपण संघटित नाहीये. आपण संघटित नसल्या कारणानेच या गोष्टी होतात. माझ्यावरती 2 HMचे गुन्हे दाखल आहेत. ज्या टायमाला मी तारखेला जातो, ज्या टायमाला त्यावेळेस एकही माणूस माझ्या बरोबर नसतो. पैसे पण आम्हीच खर्च करायचे, केसेस पण आम्हीच घ्यायच्या आणि संघटना आणि सामाजिक संघटना त्याच्याबरोबर जे समाजाचे लोक आहेत ते पुढाकार घेऊ इच्छित नाहीत. तर मला सगळ्यांना या टायमाला सांगायचं की इथून हे पुढे होऊ नये. त्यामुळे जसा आता हा ग्रुप खोलला, या ग्रुपमध्ये जर कोणाचा मेसेज आला की कोणाच्या घरावरती हल्ला झालेला आहे, कोणाच्या घरामध्ये जर कोणाची मुलीला फसून लावलं, घेऊन गेलेले, तर मिसिंग झालेली आहे, तर एवढ्याच मोठ्या तादादमध्ये एवढ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी पोलीस स्टेशनने त्यांच्या घरावं. आणि यापुढे मी तर गवाही देतो. मी ताईंना सांगितलं, ताईंनी जसं माझा नावाचा उल्लेख घेतला, मी अनेक केसेस हाताळलेले आहेत, अनेक हे गेलेले आहेत, पण त्याचप्रमाणे आज 15-16 केसेस आमच्यावरती दाखल झालेले आहेत आणि त्या केसेसच्या माध्यमातून पोलीस स्टेशन आणि कोर्ट कचऱ्या करायला कोणीच मागे उभं राहत नाही. पण आता जे गेलं ते गंगेला वाहू द्या आणि यापुढे जर कुठलीही घटना घडेल तर सर्वांनी एकत्रित होऊन आपल्या या मेसेजचा रिप्लाय देऊन प्रत्येकाला ज्या कोणाच्या घरात आज आमच्या घरात घडले, उद्या तुमच्या घरात घडेल, तर ही घटना होऊ नये यासाठी एकत्रित राहा, संघटित व्हा. जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. मैं बहुत ही सुंदर निवेदन उन्होंने किया. मैं भाऊ महात्रे जो मेरे ही छात्र हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे इस मंच पे मेरे कम से कम 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं, इस बात का मुझे गर्व है.
मुझे बहुत गर्व इस बात का कि मेरे बच्चों में जो मैंने बीज डाला वो बराबर पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और बहुत ही गर्व के साथ मैं भाऊ मात्रे जी को माइक दे रही हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आप सब लोग अपना कीमती समय देकर यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी मान्यवर जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो उल्लासनगर, हमारा उल्लासनगर जो व्यापारियों का शहर ये नाम से पहचाना जाता है, ये शहर पर बहुत ही बड़ी आपद आई हुई है। ये जो हमने ये लास्ट 20 दिनों में हमारी उल्लासनगर की जो बहनें, हमारी बेटियाँ जो 5-6 जो केसेस आए हैं, ये अतिशय गंभीर मामला है। हमें सबको मिलकर उनके परिवार के साथ खड़े रहना है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी माता पिता, जो भाई बहन, जो भी लोग पुलिस चौकी में जाकर हमारी जो मिसिंग कंप्लेंट्स है वो जो कर रहे हैं, इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो एफआईआर करने में डिले की वजह से आ रही है। हमारी खाली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पुलिस स्टेशन में जाके अगर आपको एफआईआर रिलेटेड कोई भी अगर डिले हो रहा है या कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप तुरंत जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है बेटी बचाओ, उससे संपर्क करें। और हमारा काम सिर्फ ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करना नहीं होगा, हमारा काम होगा उस परिवार के साथ खड़े रहना, डट कर खड़े रहना और पुलिस को फोर्सफुली जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी आगे बढ़ी हुई है, अगर पुलिस हमें इस कार्य में सहकार्य करे, हम वो जो नंबर जो है हमारी बहू बेटियों का, जो लास्ट कॉल्स थे, इनकमिंग कॉल्स थे, आउटगोइंग कॉल्स थे, लास्ट लोकेशन थे, उससे हम जल्द से जल्द हमारी जो बहू बेटी, जो भी XYZ जो बहनें हैं, उनका जल्द से जल्द हम पता लगाकर उन्हें सही सलामत घर पे ला सके। आज जो परिस्थिति आई है यहाँ मीटिंग लेने की, इसका एक ही कारण है कि हर बार ये लास्ट 20 दिनों से जो लोग जाके पुलिस चौकी में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए हमने आज जो ये मीटिंग लगाई है, हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि वो जो परिवार जिसपे ये आप बीती हो वो कल हम पे ना हो, इसलिए हमें उनका साथ देना है, जल्द से जल्द एक्शन लेकर उन्हें न्याय दिलाना है। हमारे पास यही काम है। जय हिंद। 2 शब्द लालसाई ग्रुप एक व्यापारिक ग्रुप है, फिर भी आगे आए हैं इनके लिए, तो डायरेक्ट हम अगर बात बाद में करते हैं, एक ग्रुप बनाते, ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए। अब सब आए हो तो आप सबको एक होना है अभी। इसके लिए लालसाई ग्रुप ने आज आपको सबको विनती करके यहाँ पर बुलाया हुआ है। अभी इनके मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट, दूसरी बात कल करेंगे। ग्रुप बन रहा है, आप सब कौन इनका साथ देगा पहले ये बताइए। कौन देगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। कौन देगा? आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। हमेशा कोई भी किसी के साथ भी बुरा होगा, सब खड़े होंगे। सब लाया उन्होंने नहीं चुका हूँ। सुनिए, वो छाता करने को बोला है। अरे इन्होंने एक कंधे सुपाने हुए बुझाओ। राजेश भाई एक मिनट साहब प्रोटोकॉल में नगारा प्रोटोकॉल में असं जलेल समाजाला आहे प्रोटोकॉल अध्यक्ष भी शांति में बैठे अध्यक्ष के जगह पे प्रोटोकॉल में अध्यक्ष के जगह पे प्रवक्ता पार्टी लेवल कार्यक्रम है आप कथा समझो आमदार शहर जो त्याचा असर जय श्री राम। पीछे हो जाइए, पीछे पीछे ये आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए, बहुत दुख की बात है कि उल्लासनगर में कुछ समय 1 महीने के अंदर 5 लड़कियाँ यहाँ से चली गई।
हमें बहुत दुख हो रहा है कि उल्लासनगर में ऐसी कभी पहला वाकया कभी भी नहीं हुआ था जो अभी हुआ है। हाल ही में तिवारी मैडम हमारे ऑफिस में 4 दिन पहले आई थी। मैडम बताया ऐसा था, तो हमारे भाई प्रकाश चले जा रही है, उनको लेटर लिख के दिया कि और पीआई से भी बात की कि ऐसा ऐसा उल्लासनगर में लड़की गुम हो गई है, उसकी पूरी करेस्पॉन्डिंग सीपी साहब ने भी की है और मैडम शायद सीपी साहब से भी मिले, आप मिलके थाना लेटर देके आए। तो जो बाकी लोग हैं, अगर जिनको भी अगर कोई काम, आप मेरे ऑफिस के साथ में डीसीपी के पास चलने के लिए तैयार हूँ, सीपी के पास चलने के लिए तैयार हूँ, होम मिनिस्टर के साथ या के साथ जो भी करेस्पॉन्डिंग करनी है, या मानसून में सेशन आ रहा है, मैं उसमें इलेक्टिव डालूंगा। ये एक दिन की बात नहीं है, 5 लड़कियों की बात नहीं है। हमारे उल्लासनगर में लड़कियां लाखों में है। आज एक डर सा हो गया उल्लासनगर में। मैं गार्डन में जाता हूं तो बाकी लोगों, कल भी मैं बोल रहा था बेटियों को संभाल लो। आज ये देखिए क्यों गई है, कैसे गई है, क्या जब तक इसकी छानबीन हो, लेकिन इसको पकड़ना जरूरी है। कौन सी गैंग है, क्यों कर रही है, क्या कर रही है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं आपके साथ हर टाइम पे यहाँ जो अभी मैडम ने मेरे से लेटर्स वगैरह लिए हैं और बाकी जो 4 जने हैं, देखिए 5 नंबर का हमारा आमदार है बालाजी की निगर, अगर वो सब जो मिलते हैं नहीं मिलते तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। 4 नंबर का हमारा गणपत गायकवाड़ जी है, मैं 1, 2, 3 का हूँ। आपको किसी को भी अगर 5वें नंबर में किसी को भी अगर कुछ भी ऐसा कोई लेटर या करेस्पॉन्डिंग या डीसीपी के पास चलना है तो आप 5 मेरे साथ में कल का कल चल सकते हैं। आप पूरे परिवार के साथ में आइए, मैं डीसीपी से टाइम लेता हूँ, हम सब मिलके चलेंगे। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, पुलिस उसके लिए कौन सा एक्शन उठाया, कहाँ पुलिस उनको ढूंढने के लिए गई है, उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, धन्यवाद। कल के लिए टाइम फिक्स किया जाए, हम लोग सब साथ में आएंगे। डीसीपी से टाइम लेके प्लीज आप बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। इस कार्यक्रम का हमें रूपरेखा तैयार करने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे। यहाँ पर जब हिंदू व्यक्ति आंदोलित होता है तो सबसे ज्यादा हमारे सीने में दुख होता है जब ये बहन कहती है कि फूल पगारे ने उनको कहा कि तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो हमें अपनी असफलता लगती है कि मैं हिंदू होने के नाते इस बहन के साथ इंसाफ नहीं कर सका। आज आमदार ने कहा है, जब हम लोग यह आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या सभी किसी भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हिंदू होगा, वह यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे शहर के बच्ची, मेरे शहर की कोई लड़की या कोई किसी की बेटी जाएगी, जिसका आधार ही है कि हम यहाँ पर सिंध प्रदेश को छोड़कर इसीलिए आए क्योंकि हमारा गुनाह हिंदू था। हिंदू होने का हम बार बार अपना यहाँ पर परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं। पुलिस को भी आगाह है कि आज वो देख रहे हैं, उनके लिए 48 घंटों का काम है ये सारे केस सॉल्व करना। मैं आमदार को सामने रखते हुए पुलिस को चेतावनी देता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी काम करिए और जो भी अधिकारी अगर ये काम करने में असफल रहा तो वह यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और हम अच्छे अधिकारी लाएंगे। दूसरी बात, जहां तक हम किसी तरह से किसी जाति वंश विशेष के विरोध में नहीं है, प्रेम प्रसंग की बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई लक्ष्य बनाकर हमारे बेटियों को क्रूरता से मारने का प्रयास करेगा या उनकी आबरू लूटने की कोशिश करेगा या किसी लव जिहाद के अंदर काम करने का कोशिश करेगा तो हमारा खून भी उतना ही गर्म है, हम उसी तरह से जवाब देंगे। आज सत्ता में आज हैं, इसीलिए हम आज नरम है क्योंकि हमें अपने नेताओं पर विश्वास है। मेरे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर विश्वास है कि वह कल का कल सारे लोगों को अगर 48 घंटों के अंदर इंसाफ नहीं दिलाया तो हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए हम अपने आप को दोषी मानेंगे। इसके लिए जोर से नारा कीजिए, भारत माता
माता की और हम सब इस जय श्री राम, जय श्री राम। सबको न्याय मिलेगा। मैं राजा जी से कहूंगा कि आगे तुम्हारे पूर्णिमा है गवर्नमेंट में अभी तो पूर्णिमा प्लीज साइलेंट, प्लीज प्लीज। प्रेस वालों को जगह दीजिए। प्रकाश जी, जोड़ा जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट, सबसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट, ये विषय बहुत गंभीर है और राजानी साहब की इसमें प्रतिक्रिया या उनका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जिस विषय के कारण हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने आप में ये बहुत गंभीर है। जब हम विश्लेषण करते हैं तो मन में ऐसा शंका सी पैदा होती है कि कहीं जो केरला में घटनाएं घटी उसका प्रारंभ तो नहीं है ये। केरला में 10,000 से ज्यादा लड़कियां इस प्रकार से गायब हो गई थी। सबसे पहली लव जिहाद के जो विषय शुरू हुआ था वो केरला से शुरू हुआ था। डर इस बात का है कि यह उल्लासनगर में कोई ऐसा कि प्रारंभ तो नहीं हुआ है और ये सब क्यों हो रहा है उल्लासनगर में? उल्लासनगर इसी टारगेट है, सिंधी समुदाय इसी टारगेट है। इसके कई आयाम है, कई पहलू है जिनको हमें ध्यान से उसकी छानबीन करनी होगी, विश्लेषण करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस शहर में हमारा जो सिंधी समुदाय है पैसे कमाने की होड़ में हम अपने परिवार को संस्कार देना भूल गए। हम जब सिंध छोड़कर आए थे देश के विभाजन के बाद, किस लिए छोड़कर आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए, अभी बहू बेटियों को बचाने के लिए, उसके लिए हम छोड़ करते, वरना वहां पर बड़े सुखी होते। अगर मैं तुलना करता हूं उल्लासनगर में सिंधियों की तो मुझे इजराइल के यहूदी याद आते हैं। यहूदी को इजराइल से उखाड़ कर पूरे दुनिया भर में कहां फेंक दिया गया था, लेकिन उन्होंने मन में एक झलक गदब की ज्वाला रखी थी कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। उस ज्वाला के नाते आज भी उन यहूदियों से, उन इजराइल के लोगों से पूरी दुनिया उनसे डरती है। कोई उनके सामने टकराता नहीं, कितना भी पावरफुल मुल्क क्यों ना हो। हम सिंधी जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पर बैठे हुए, अपने अंदर केवल अपनी उस ज्वाला को केवल इस घटना के तक सीमित रखना चाहते हैं क्या? केवल दुकानों में काले झंडे एक दिन के लिए लगाकर सीमित रखना चाहते हैं क्या? हम डीजीपी के साथ बैठक लेकर कुमार जी अपने विधानसभा में एक प्रश्न उठाए, उसका उत्तर मिल गया कि हम इनकी छानबीन करेंगे और करेंगे, उसके लिए हम सीमित रखना चाहते हैं क्या? आवश्यकता ये है कि उस ज्वाला को अंदर से हमेशा जलते लगाना चाहिए। वो जो अंदर की ज्वाला वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता यह है कि इतनी सारी नेताओं की संख्या यहाँ पर इस शहर में, किसी को हिम्मत कैसे होती है हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए? इस शहर में कितने नेताओं को पैदा किए, इतने नेताओं का यहाँ पर पूरी की पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। विशेषता यहाँ पर सिंधी लोग उल्लासनगर छोड़ते हुए जा रहे हैं। पहले सिंध छोड़ी, अब उल्लासनगर छोड़ रहा है। ये दूसरा 110 है हमारा। कारण क्या है कि इस शहर में जिस प्रकार से विकास होने की संभावना हमें दिखती थी वो नहीं दिख रही है। हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से, हमें सामाजिक दृष्टिकोण से, हमें अपने शहर के विकास के दृष्टिकोण से, शहर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हो, चाहे वो तहसीलदार के हो, चाहे वो एसडीओ की डिपार्टमेंट के हो, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, उनका दृष्टिकोण सिंधी समाज की तरफ देखने का अलग होता है। उनको लगता है कि ये समाज डरा हुआ है, यह समाज अलग प्रकार से बिहेव करता है, मुझे यहाँ पर अलग प्रकार से बिहेव करना। मैंने अपना खुद का अनुभव देखा है। कोई अधिकारी कल्याण डोंबिवली में अलग प्रकार से बिहेव करता है, यहाँ पर अलग प्रकार से बिहेव करता है। तो हमें वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी बहन बोल रही थी कि राजा डायर सिंह के बारे में, राजा वीर सिंह के बारे में, हम उसकी औलाद है, उसके वंशज है। हमारे अंदर में वो दबकती हुई ज्वाला है, हम में भी अंदर अपनी ताकत है, हमें कोई हिला नहीं सकता। उस आधार पर
जहाँ पर जो बच्चियों के साथ ये दुर्घटना घटी है, उस दुर्घटना के लिए कुमार जी आप विधायक के साथ पुलिस के साथ जो भी समय आप रखें, और पुलिस ने एक दिन में केवल 24 घंटे में 48 घंटे में इसको निकालना कि कौन कहाँ पर लेके गए, बड़ा आसान है आज की तारीख में किसी को भी पकड़ना, बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। और दूसरा ऐसा है कि इसका कोई पहलू सोचना होगा। हम जिसको लव जिहाद कहते हैं, तो हमारी लड़कियां फंसती क्यों हैं? हमारी लड़कियों को फंसने से भी रोकने के लिए हमें देखना होगा, क्योंकि साधारणतः जब हम वयस्क इस उम्र में होते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, हम जब एडोलसेंस एज में आते हैं, उस एज में जो साथ में मिल गया हम उसके हो जाते हैं। चाहे कौन से भी धर्म का हो, कौन सी भी जाति का हो, कौन सी भी भाषा का हो, कौन से भी चरित्र का हो, उसके हो जाते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द में जो वातावरण होता है, उस वातावरण में जो व्यक्ति मिला, जो लड़की को लड़का मिला, जो लड़के को लड़की मिली, उसका संपर्क हो गया, वहां पर उनका संबंध हो जाता है। इनको रोकने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें बहुत कुछ उसमें विचार करना होगा कि इस प्रकार की हम व्यवस्थाएं तैयार करें। दूसरा ऐसा है कि हम अपने व्यवसाय के नाते हमें इकोनॉमिकल लेबर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम सिंधियों के लिए मशहूर है कि हम सिंधी आम की टोकरियां बेचकर, आम उसी जिस भाव में लेते हैं उसमें बेचकर हम कमाते हैं, बहुत कम मार्जिन रखते हैं, उस कंपटीशन हम सिंधी लोग विश्वास करते हैं। उसके नाते जो लेबर हमें सस्ता मिलता है, वो यूपी से आता है, बिहार से आता है, कहीं से होता है, कौन सी भी धर्म जाति का होता है, हम उनको रोजगार यहाँ पर देते हैं और वो दिन रात काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते, तो हमें लगता है तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन उस प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ ये विकृतियां हमारी पैदा होती हैं। तो इसकी हमें यह ख्याल करना चाहिए कि जितने भी व्यापारी लोग, जितने भी इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी या काम अपने पास देके रखा है, उनकी एक बिल्कुल यादी तैयार होनी चाहिए। और वो यादी उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड उनके पास से लेनी चाहिए। जैसे हम किसी को बाड़े में बिठाते तो आजकल ये नियम है कि आपको पुलिस इंक्वायरी करवानी है, हम करवाते नहीं, लेकिन वो करवानी चाहिए। जिसको हम बाहर के आए हुए व्यक्ति को यहाँ पर रखते हैं, तो इस प्रकार के चरित्र वाला जो व्यक्ति होगा ना, उसके मन में डर होगा कि मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरी इंक्वायरी की पूरी शीट जो है पुलिस के पास पड़ी हुई है। इस प्रकार से वो व्यक्ति विचार करेगा, उसके मन में वो डर और भय पैदा होगा। और हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम ऐसी जगहों पर, ये 5 नंबर का चेहरा अब से नहीं है, आज से 23 साल पहले से बदलना शुरू हुआ है। जैसे ही 5 नंबर में हमारे जीन्स के कारखाने और अमुक कारखानों का यहाँ से विकास होना शुरू किया, लोगों ने अपने घर बेचकर वहां पर कारखाने बना दिए, कमर्शियल बना दिए, वहां लोग आने लगे। जो बेचारे गरीब थे, जो उसमें उठ नहीं सकते थे, वो वहां पर रह गए। तो गरीबों का संपर्क वहां पर उन्हीं प्रकार के लोगों के साथ हो रहा है। ये बदलते हुए चेहरे वाले उस इलाके में जाकर हमें इस प्रकार की बैठकें लेनी चाहिए। इस प्रकार के जो बच्चे कुछ हमारे लोग हैं, उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। हमारा आजकल संपर्क केवल मोबाइल और व्हाट्सएप पे हो गए, व्यक्तिगत लोगों से मिलते नहीं है। ऐसे परिवारों के साथ जो बचे कुचे, जिनके पारिवारिक विषय हैं, जिनकी परेशानियां, जिनकी आर्थिक परेशानियां हैं, हम उनको जाकर मिले और वहां पर जाकर उनको सचेत करें कि इस प्रकार के आप सावधान रहो। और उनको हम सहयोग, जैसे यहाँ पर व्यक्ति का जिसकी बेटी यहाँ पर आए थे, मोहन खेमनानी, मोहन जी, जितने भी अपने साथी यहाँ पर जिनके भी परिवार हुए, हम उनके पास खुद चले। एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें लगातार इस प्रकार निरंतर इन लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए और इस प्रकार की दुर्घटना फिर से ना घटे। और हमारी ताकत इतनी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए जिसके बाद किसी की हिम्मत न हो कि हमारी बहू बेटी किसी लड़की को देखने तक की उसकी नजर वहां पर भटकेगी, उसको लगेगा कि मेरी आंख उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। अगर इस प्रकार की हिम्मत होगी, इतनी ताकत हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर वो पैदा होनी चाहिए। बस उस ताकत के लिए ही मैं व्यक्तिगत रूप से, पक्ष के रूप से आप सबके साथ हमेशा साथ में हूँ। वैसे विषय खूब सारा लंबा है, खूब सारा पेचीदा, बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन आप सब काफी समय से बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा समय आपका ना लेकर धन्यवाद। दोस्तों, हेलो, मेरी पर जो तिवारी करके एक बच्ची कुछ दिनों से नहीं मिल रही है, गुम है, वो मेरे ही वार्ड में रहते हैं। उनका पूरा परिवार कई सालों से मेरे ही वार्ड में रहता है। टाउन हॉल पर जब भी हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के
माजी नगर सेवकों की मीटिंग थी, उस समय पे मुझे इनका फ़ोन आया था कि पुलिस स्टेशन पे कोई भी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है। उसी समय मैं मीटिंग को आधे में छोड़कर पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां पर उपस्थित अधिकारी से मैंने बात की तो उनका कहना था कि लड़की 7 बजे घर से निकली है। पहले वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के हद पे 17 सेक्शन पे अपने सहेली के घर पे गई है, वहां से आगे गई है। इसके लिए कंप्लेंट जो है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन पे होगी। मैंने उसी समय सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर फूल पगारे जी को फोन किया और उन्हें बताया कि आपके अधिकारी का जो कहना है वो पूरी तरह गलत है। बच्ची का जो घर है वो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद में आता है। सुबह को 7 बजे से निकली है, उसके बाद जहां भी गई है बाद में वहां से गुम हो गई है। लेकिन पुलिस स्टेशन की हद जो मानी जाएगी वो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन मानी जाएगी। सर एक्सक्यूज मी। उनके कहने के बाद उन्होंने वहां पर मिसिंग कंप्लेन ली। दूसरे दिन सुबह को फिर से हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए। उन्होंने सालुंके करके एक का नंबर, दोनों का नंबर उन्होंने इमीडिएटली डीसीपी ऑफिस में भेजा कि उसका सीडीआर निकाला जाए पिछले 4 महीनों का। वो सीडीआर आने में 2 दिन लगे। 2 दिन के बाद कुछ नंबर के ऊपर बच्ची को जो बार बार फोन आ रहे थे और लंबी बातचीत बच्ची उसके ऊपर कर रही थी, उस नंबर की उन्होंने जांच चालू की है। वो सभी बातें मैं शायद यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा पब्लिक में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से फास्ट होनी चाहिए थी शायद उतनी फास्ट नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमारा बार बार उनके पास जाना था, बाद में ये लोग आमदार साहब के पास भी गए, वहां से लेटर भी गया। फिर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की जनता दरबार थी, वहां भी गए। वहां से डीसीपी साहब को भी फोन गया तो वो मामले में थोड़ा एक्टिविटी आ गई। और बाद में उन्होंने क्राइम को भी दिया, वहां डीसीपी ऑफिस में गोडके जी हैं उनको भी कहा मैटर देखने के, और सेकंड पीआई गोडसे हैं उन्होंने भी इस मैटर में इंटरेस्ट दिया है। मेरा कंटिन्यूस उनके पीछे फॉलोअप चालू है कि आपका मैटर कहां तक पहुंचा है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाइए कल से क्या करना है ताकि इनको क्रॉस मिले। जो भी हुआ परिवार ने देना, बहुत लोगों के साथ में देना, कुछ लोग नए भी हैं जो अभी जुड़े, ऊपर लोग उनको मालूम नहीं था। अभी आप लोगों ने एक साथ सबको बुलाया है तो हमारा काम है इसमें भरोसा भी रखना, उनको मैं साथ में लेके चलूँ। अभी आमदार जी ने खुद बोला है, पंच में बोला है, सबके सामने बोला है, वो कल बात करेंगे, उनको मौका दिया जाए, 1 दिन 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए। अल्टीमेटम देंगे पुलिस को, 3 दिन का 72 घंटे का देंगे। 72 घंटे के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो हम अपनी तरफ से एक्शन प्लान तैयार करेंगे। अभी आमदार जी ने बोला है सबके सामने, हमें उनको ऊपर भरोसा करना चाहिए। कल का आप लोग ग्रुप में डिसाइड कीजिए, सब ग्रुप में डिसाइड कीजिए, सब जाएंगे आमदार जी के साथ में जाएंगे। आमदार जी आप और जम्मू जी थोड़ा आगे। अभी सभी हमारे नेताओं ने, सभी सामाजिक संगठनों ने कुछ न कुछ बोला है, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं सच्चाई के साथ करना पड़ता है। हमेशा जो कंप्लेनर होता है इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी गलतियां कहां पर हुई है। अभी जो भी हो गया है उन बातों को छोड़कर जो भी मिसिंग केस हैं, 5 जने जो हैं, कल 12 बजे हम आमदार कुमार लानी जी के कार्यालय में उनके घर के 2-2 जने आ जाए। हमारे संगठनों में से जो उपस्थित है 10-12 जने, वहां पर 15 जने उपस्थित होंगे और जो जो उनकी कंप्लेन है, लड़की का नाम क्या है, कब गई है, एफआईआर क्या है, वो लाना चाहिए साथ में। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो वो भी लाना चाहिए। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो कंप्लेन न ले। इसका मैं आज आप सभी को यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो मंच पर भी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, एक दुखद बात यह है कि जब कोई घटना घटित होती है तो 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई होती है ना, वो फास्ट कार्रवाई होती है और होनी चाहिए। तो हमारी कमेटी जो बनेगी,
मैं सिद्धू शर्मा जी को, परमानंद जी को, हमारे वरिष्ठों को बोलूंगा कि एक ग्रुप बनाए 20-25 लोगों का। हम लोगों को तो आज आने के लिए भी किसने नहीं बुलाया, हम तो यहाँ पर सिर्फ न्यूज देख करके आए हैं। आज मुझे दीपक चक्रानी जी ने बोला, लेकिन अगर ये कंप्लेन, ये एफआईआर की बातें और ये लेटर पहले दिन से होते तो आज तक एक भी केस प्रॉब्लम नहीं रहता था। तो आज जो हुआ है उसको भूलकर आगे से अगर ऐसी घटना होती है तो कम से कम जहां पर घटना होती है वहां का कारपोरेटर, वहां का पदाधिकारी, वहां का एमएलए, वहां का बीजेपी का कोई पदाधिकारी हो या मैं जिलाध्यक्ष हूं, मुझे अगर आप पत्र देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 घंटे के अंदर एक्शन होगा, जरूर होगा। अभी कल हम 12 बजे डीसीपी के पास जाएंगे, क्या एक्शन होता है सीपी के पास जाएंगे, जरूरत पड़ी धरने पे बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो धरने पे भी बैठेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हमारे तक सूचना तो देनी है कि ऐसी घटना हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, इनको मालूम पड़ेगा 1 महीने के बाद एक्शन कब होगा। तो मेरा निवेदन है, इस बात को आप बुरा मत माने, कोई भी घटना होती है किसी के भी माध्यम से सूचना पहुंचनी चाहिए। कल 12 बजे हम एक्शन प्लान बनाएंगे, कमेटी परमानंद जी, आप, सिद्धू जी, आप बनाइए, सबको लीजिए, भले 100 लोगों ने ग्रुप में। ऐसी कोई भी शहर पर ऐसी कोई भी लव जिहाद की बात, ऐसा कोई भी धर्म के खिलाफ काम हो रहा है तो उसके लिए हम दिन रात आपके साथ हैं और 24 घंटे में एक्शन होगा, 24 घंटे में एक्शन होगा। तो अभी ये सब लेके आए, हमें हकीकत मालूम होनी चाहिए कि विषय है क्या, विषय है क्या, कौन किसके साथ गया, क्यों गया, वो विषय मालूम होने चाहिए। विषय मालूम नहीं होंगे तो सत्यता नहीं आएगी। तो कल 12 बजे हम आमदार कुमार जी के कार्यालय सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं वहाँ पर आने के लिए। कहाँ में सभी लोग आ जाएंगे। हेलो, जोर सा पॉलिटिकल मानों के इन्वॉल्व न कर दो, एक्शन समाचार चलो एक मिनट ओके सर, आपके उल्लासनगर शहर में 5 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। आपको इस बात की खबर नहीं है, लोगों ने आपको बुलाया तब आप यहाँ पे आए और अभी आप उनको क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी लड़कियां गुम हो चुकी है उसमें से एक तिवारी मैडम हमारे ऑफिस पे आई थी, उसके लिए हमने उनसे पीआई साहब से बात किया। आज सीपी साहब को भी हमने पत्र लिखा है कि ऐसे उल्लासनगर से 5 लड़कियां गुम हो चुकी है महीने के अंदर। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लड़कियां गई है पुलिस डिपार्टमेंट को हम प्रेशर डाल के, और हम डीसीपी साहब से स्वयं मिलेंगे और खुद हम होम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करेंगे कि उल्लासनगर में जो लड़कियां गुम होने का जो सिलसिला चल रहा है वो इमीडिएटली बंद होना चाहिए और जो लड़कियां गए हैं वो इमीडिएटली पकड़ के जैसे माँ बाप का लड़कियां हैं उनको मिलनी चाहिए। सर, एक मामले में 40 दिन हो गए, लड़की लापता है, लेकिन अभी तक उस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। देखिए, वो कल हमने उनको अपने कार्यालय में बुलाया है, उनका राइटिंग में लेटर देके हम खुद स्वयं डीसीपी के पास जाएंगे, उनकी एफआईआर लिखवाएंगे। परिजनों का कहना है कि लव जिहाद का मामला, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, वो मालूम पड़े कल, देखिए सबका बैठ के जितनी भी उनके पेरेंट्स हैं लड़कियों के, उनके साथ में रूबरू मिलके कोई बालक है, कोई नाबालिग है, कैसे है, क्या है, किस तरीके से गई, उसकी पूरी छानबीन करके उसके पीछे हम ध्यान देंगे। आपके गृह मंत्री हैं, आपके नेता, उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हम बताएं ना, डीसीपी साहब से मिलके
कि पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं उठाया। आज इमीडिएटली ये चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी लड़कियां यहाँ से मिसिंग हो रही है वो मिलनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर कुछ एक्शन होने वाला है। हम एक्शन की मांग लेंगे कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जिन्होंने भी एफआईआर नहीं लिखा है या जिन्होंने पुलिस ध्यान नहीं दे रही है वो पुलिस के ऊपर एक्शन उठाने की, ठीक है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना इन लोग। एक मिनट मैडम, रोल। हाँ बोलिए। जय झूलेलाल। यहाँ पे अभी सिटी सर्किल में आज 4th मीटिंग रखी गई थी कि जो शहर की उल्लासनगर शहर की जो भी बेटियाँ गुम हुई है, तो ये उस वजह से आज मीटिंग रखी गई थी। और ये मीटिंग में आमदार वगैरह बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सोशल वर्कर, बहुत सारे यंगस्टर लोग भी आए हुए थे। और पर ये मैंने आज देखा यहाँ पे ये मीटिंग में कि काफ़ी जेंट्स लोग आए हुए थे, बट यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ लोग कम थी। तो मैं यही अपील करूँगी कि लेडीज़ पहले आगे आए, क्योंकि किसी की भी बेटी, किसी की भी बच्ची है, वो आज इनकी बेटी गुम हुई है, तो कभी भी किसी की भी बेटी गुम हो सकती है। तो मेरी शहरवासियों से ये अपील है कि कैसे भी करके ना इस मैटर में ना बहुत ही गंभीरता से ध्यान दें। और मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से यही अपील है, और एकनाथ शिंदे साहब जी से, CM साहब जी से, आमदार साहब जी से, और पुलिस डिपार्टमेंट CP साहब जी से, और उल्लासनगर जोन 4 DCP साहब जी से, और जितने भी उल्लासनगर के पुलिस स्टेशन हैं उनके सीनियर PI, ACP, DCP साहब जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही विनती है कि जो हमारे उल्लासनगर शहर की बच्चियाँ गुम हुई है उनके ऊपर कैसे भी करके उनको ढूंढें और उनको कैसे भी करके उनके माँ बाप के पास वापस सौंप दें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि सभी लोग ये मैटर में गंभीरता से ध्यान दें, और पुलिस को भी मेरी यही विनती है। और आप सभी लोगों को आए हुए को धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद। मैं समाज सेविका हूँ एक, और ये आंटी जो आज हमारे साथ है और जो दूसरी भी आंटी लोग आई हुई थी और उन बच्चियों के माँ बाप जो आए हुए थे, और मैं पूरे तहे दिल से इन सभी लोगों के साथ हूँ। इन सभी लोगों को जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं और मेरा पूरा ग्रुप इनके साथ में रहेगा। कभी भी किसी टाइम भी जो भी इनके लिए हमारी सेवा रहेगी, हम लोग इनके लिए हाजिर रहेंगे एनी टाइम। मैं और मेरा पूरा ग्रुप इनके साथ गंभीरता से, हम लोग तहे दिल से हम लोग इनके साथ हैं, और इनकी बच्चियों को हम लोग न्याय जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से ये हमारी बात पूरे शहर में पहुंचे कि हमारे जो घर में बैठी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, वो खाली टाइम पे FB और इंस्टा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। उस इंस्टा पे, उस फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अनजान लोगों को आप इंटरटेन न करें, उनको साथ उनसे बात न करें। कोई ऐसा लग रहा है कि वो पीछे पड़ा है तो उसको तुरंत ब्लॉक करें। इधर ही लव जिहाद के आधे मामले बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रलोभ दिया जाता है, एक लालच दी जाती है कि मेरे पास कार है, हमारे पास ये है, तो कुछ बातों में लड़कियाँ आ भी जाती हैं। और ये उनका दोष नहीं है, उनको प्रलोभन देने वालों का दोष है। इसलिए जो भी अनजान है उनसे दूर है, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमें किसी धर्म से शिकायत नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ मौका चाहिए कि FB पे या इंस्टा पे एक्टिव रहने का। वो हमें मामला वहीं ख़त्म होना चाहिए, तभी लव जिहाद के सारे किस्से बंद हो जाएंगे। और ये हिंदू के नाम से भी ID होती है, नफील नाम से, तो ये सावधान रहें इन बातों से, सोशल मीडिया से खास करके। जय झूलेलाल। हाँ बिल्कुल, जोर सा जो। मैं गीता मोटर पंजाबी राष्ट्रीय जनसेवा संगठन की अध्यक्ष हूँ 4 नंबर से। आज इस मंच पे हम सब एक साथ हुए, लेकिन सब मतभेद भूल के हम एक ही वादा कर रहे हैं कि जिनकी भी बच्चियाँ लापता हुई है, हम मेरी चोटी का जोर लगा देंगे, उनकी बच्चियों को वापस उनके पेरेंट्स तक पहुँचाएंगे। आयो लाल कयो झूलेलाल, बस एक। और मैं सबसे निवेदन करती हूँ, खास करके महिलाओं से, जो हमारे उल्लासनगर की सिंधी महिलाएँ हैं, कुमार अडानी के ऑफिस में सवेरे 12 बजे सब लोग आए बड़ी संख्या में, DCP के ऑफिस में आए। हम सब अपनी एकता का जोर लगा देंगे और सबसे वादा करते हैं कि आगे उल्लासनगर में जो भी मैटर होएगा हम सब एक साथ दिखाई देंगे, बच्चियों को न्याय दिलाएंगे। आयो लाल कयो झूलेलाल। और सब हो रहा है, अभी उल्लासनगर एक साथ होगा, सब पूरा 5 नंबर से लेके 1 नंबर तक मिलेंगे। किसी भी भाई को खाली यही तकलीफ नहीं है, इनकी बच्चियां गई है, कल भी किसी को घर पे घुस के चाकू मारा है, तो सर वहाँ पर FIR नहीं होती है, NC लिख के भगा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज से हम सब मिलेंगे,
सबका रजिस्टर पे एंट्री नाम हो गए। कल से इस पे हम अपना भी काम चालू करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। मंच से लोगों को, दुकानदारों को अपील की गई है कि अपने दुकानों के बाहर काला झंडा लगाएं, तो आप इस बात को क्या बोलेंगे? हाल फिलहाल ऐसी कुछ बात नहीं है। कल इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है हमको, हाँ टाइम दिया है, कल इनको न्याय दिलवाएंगे। इनका कॉल रिकॉर्ड जो बच्चियाँ गुम हुई है वो सब करेंगे। अगर अदरवाइज नहीं हुआ तो उसके बाद हम फिर ये कदम उठाएंगे। एक व्यापारी के अध्यक्ष होने के नाते आप शहरवासियों को क्या आह्वान करेंगे? अपने बच्चियों को सब संभाले, उनका भी फर्ज है, ध्यान दे। ऐसे नहीं भाई छोड़ दिया क्योंकि सब हम बोल रहे हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ। कुछ गलतियां हमारे यहाँ पर भी है तो उनको सुधारिए। जो सर्किल में लड़कियां गुम हो रही हैं, उस मामले में एक बैठक की गई थी, क्या निर्णय निकला इस मामले में? जय झूलेलाल सभी भाइयों को। जैसे कि आज मीटिंग हमारी रखी गई थी, सब पॉलिटिकल जो थे आए थे यहाँ पर सर, ठीक है। उनको कहा गया, ये जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलवाया गया। उन्होंने कल आश्वासन दिया हमको 12 बजे तक डीसीपी ऑफिस में जाएंगे। डीसीपी सर से उनका बात हुआ, कुमार एलानी सर जी ने बोला है भाई इनको मैं न्याय दिलवा के रहूँगा। पुलिस से कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर जो हो सकता है ना, सब पुलिस कार्रवाई होगी। जो 1 महीने तक नहीं हुई थी ना, वो सब आज मिलके करेंगे। हमारा मकसद ही ये था। हमारा ग्रुप एक लालसाई ग्रुप, व्यापारिक ग्रुप है, ना कि ये सब ठीक है अदर काम कर लेंगे। फिर भी हम आगे आ रहे हैं, उन लीडरों के काम हम कर रहे हैं। आज उनको मिलवाया है, आज उनको खुद का सबक मिला है, सब साथ में हुए भाई। जो काम हम नहीं कर सक रहे ये कर रहे, हम तो है ही है। अभी उनको आगे आना होगा, आए हैं आगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। कल ये हमारा काम करेंगे और पुलिस से बात होगी उनकी, पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करेगी। सर, मंच पर ये कहा गया कि कल से दुकानों के बाहर और कुछ लोग काले कपड़े पहनकर इनका विरोध करें, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ऐसे नहीं है कुछ भी। अगर हमने जो मीटिंग रखी थी इसी कारण रखी थी। आगे पुलिस अभी अपनी कार्रवाई जारी करेगी, उनकी एफआईआर होगी, जो सीडीआर निकालेंगे, अपना वर्क करेगी। नहीं हुआ तो बाद में का प्रोसीजर होगा लालसाई ग्रुप की तरफ से। अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं है। शहरवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों को यही अपील करेंगे, अपनी बच्चियों का ध्यान रखें। ठीक है, वो गई है बच्चियाँ, हम उनको अदर कास्ट को गुनहगार ठहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहाँ गलती हमारी भी है, हम अपने बच्चियों को ध्यान ना दे पा रहे हैं, मोबाइल में पूरा दिन पड़ी है। ये सब नहीं होना चाहिए। आपका फर्ज है, आप अपने घर पे ध्यान दो। आप ध्यान दोगे तो नहीं होगा। जय झूलेलाल।